गुड मॉर्निंग प्रणव, गुड मॉर्निंग स्नेहा, समर्थ, कुशल, मानसी। गुड मॉर्निंग मानसी विथ एक्स्ट्रा ए। गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग तुषार, विशाल। आ गए, बहुत सारे रेगुलर लोग आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं। एवरीबॉडी गुड। सो कितने लोगों ने पहली बार देखा है मुझे, और दिख रहा हूँ क्या मैं? सर मस्त दिख रहे सर, एकदम। क्या दिख रहे सर? हाँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मी फर्स्ट टाइम? कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इधर ऑफलाइन में आके गए थे। सर एकदम भारी। अरे अपन भारी है ही। पुष्पा, पुष्पा पुष्पा पुष्पा। ठीक है, चलो पहले एक 10 मिनट कुछ मेरे बहुत क्या कह सकते हैं, दिल के ऐसे नजदीक वाली एक कहानी बतानी है आपको, इंस्पिरेशन, इसलिए भी आज कैमरा ऑन किया है। तो स्टार्ट करें क्या? शिवाजी द बॉस, थैंक यू। तो मैंने सोचा, फेस्टिवल्स मतलब है ना एक सेलिब्रेशन, मतलब एक अलग हटके माहौल होता है कि नहीं? एवरीबॉडी यस और नो? अरे यस और नो? यस बोल रही है सलोनी, आई है। लाइक ठोक रही है सलोनी, बोली अरे ये क्या, सौरभ लाइक ठोक रहा है। तो ये माहौल मैं हमेशा चाहता हूँ कि बना रहे अपने स्टूडेंट्स के साथ। हर एक स्टूडेंट को अपने अपने जिसको हम कह सकते हैं, ये फेस्टिवल के पीछे की कुछ अच्छी कहानियां पता हो। मैं कहूँगा, गॉगल निकालूं क्या? गॉगल निकालने पे थोड़ा सा मैं ऐसे बुड्ढा दिखता हूँ, इसलिए मैं आजकल गॉगल पहनता हूँ। गॉगल इसलिए पहनता हूँ कि अ, मतलब थोड़ा सा बीबी मारती है मुझे, तो इधर ऐसे काला काला हो गया है सब आंखों पे, तो वो छुपाने के लिए मैं गॉगल पहनता हूँ। कल कल ये जोक मारा था ऑफलाइन में, तो लोग हंस रहे थे, देखो ये मानसी हंस रही है। कितने नालायक लोग होते हैं। अगर यही कोई लेडी टीचर तुमको बोलती कि ऐसे ऐसे हस्बैंड मारता है, तो अ, तो तुम एकदम अरे, अरे बाप रे, ऐसे मतलब एकदम ऐसे उसको ये करते कि अरे ऐसे कैसे, हम आपके साथ है मैम, ऐसे करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वाइफ मारती है, तो नालायक हंसते हैं लोग। सर वो मारती रहेंगी नहीं रहेंगी पता नहीं, बट आप मार खाने वाले नहीं लगते हो, या ऐसे लगते हो कि आपको तो मारना ही चाहिए। इतने इतने बुरे हो। विनय बोल रहा है डायरेक्ट पुलिस। नालायक, तू कहाँ था कल? हाँ, कल तुझे याद कर रहे थे हम, तो तूने कल का रिकॉर्डिंग देखा है क्या? सौरभ बोल रहा है सर दुनिया से क्या डरना। अरे डर नहीं रहा रे, ये अच्छा दिखना चाहिए। चलो तो मेरा कहना था कि आज एक 10 मिनट एक एकदम दिल के बहुत नजदीक वाली कहानी सुनाना चाहता हूँ। सुनोगे क्या एवरीबॉडी? आर यू रेडी? इज इट ओके? कि टेक्निकल तो स्टार्ट करेंगे ही, मैंने जैसे कहा कि हम ऑलमोस्ट 12th चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 13वां चैप्टर है। मंडे से अपना 14वां चैप्टर भगवत गीता का शुरू हो जाएगा, कोडिंग वगैरह। बट एक बहुत अच्छी कहानी सुनानी है, सुनोगे? पेशेंस रखोगे थोड़ा सा? मे बी आपको पता भी होगा, बट मुझे इसलिए भी सुनानी है कि उसमें से एक बोलते ना एक निचोड़ होता है, जो ऐसे एक पकड़ के रखने वाली चीज है। हम कभी कभी वो कहानियां रील्स में देखते हैं, कहीं यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो 5 मिनट के लिए शायद इंस्पायर हो जाते हैं, बट आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो पता नहीं होता है। तो ये जो पार्ट है, मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ इसी टाइम पे, शायद नवरात्रि के टाइम पे, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा, और वो यूट्यूब पे भी है अपने। बट अगेन आई डोंट नो कितने लोगों ने आपने देखा होगा या कितने लोगों को पता होगा। चलो शुरू करते हैं। सो डज एनीबडी नो कि नवरात्रि और ये सब जो है, हम नवरात्रि बोलते हैं, लास्ट वाले दिन दशहरा जो होता है, दशहरा ये 10 दिन का ही क्यों होता है? मतलब लेट्स से रावण को राम जी ने जब मारा, तब लास्ट वाले दिन मारा ना, तो ये नवरात्रि बीच में मतलब कैसे आ गई, कहाँ से आ गई? डू यू नो दिस? उसकी कहानी है, और उसमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो वाली कहानी है। तो डज एनीबडी नो? मतलब ये सबको पता है, एवरीबडी करेक्ट? कि आई होप पता है कि दशहरे को रावण दहन होता है, राम जी ने रावण को मारा था दशहरे को, दैट इज टुमारो। यहाँ तक तो सबको पता है, करेक्ट एवरीबडी?
बट यार फिर ये 9 दिन क्या चलते रहता है? कैसे चलते रहता है? ओके, तो वो कहानी देखो मुझे गूज़बम्प आने लगे हैं कि यार मतलब इन सबको शायद पता नहीं है, तो आज इनको कुछ तो नया मिलेगा सुनने को, करेक्ट? तो नया मिलेगा सुनने को, सुनोगे क्या? एवरीबॉडी कुछ नया, कुछ बहुत अद्भुत कुछ सुनोगे? हुँ, तो सीन क्या हुआ जब अ, अपने रावण जी, है ना? वो भी बहुत प्रकांड पंडित थे ऐसे कहा जाता है, तो उनको जी लगाना अच्छा है। अब वो क्यों लगाना अच्छा है वो भी देखो आगे जाके। हमने जैसे बोला कि रावण जी ने जब ये सारे लोग मर गए उसके आगे के, तो जब वो आए मैदान में, तो पहले दिन इतना कहर ढाया कि बहुत सारा संहार किया। एंड पहले वाले दिन देखा जाए तो लाइक अपनी राम सेना जो थी वो युद्ध हार गई थी। और उस दिन फिर होता है ना, हम युद्ध समाप्त होने के बाद, उस दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद बैठे थे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो जो अपनी सेना में सबसे बड़े बुजुर्ग थे, ओके, कौन थे पता है कि तुमको? कौन बुजुर्ग थे? सबसे बुजुर्ग कौन थे राम की सेना में, राम जी की सेना में, श्री राम जी की सेना में कौन थे? एनीबॉडी नो? उनके सेनापति तो शायद अपने सुग्रीव जी थे। हनुमान भी सेनापति नहीं थे, सुग्रीव जी सेनापति थे। बट उससे भी बुजुर्ग एक बंदा था। कौन था पता है क्या? जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था। एनीबॉडी? हाँ, जामवंत। चलो नहीं, जटायु तो गुजर गए थे ना तब तक। तो तू सही कह रही है। एज अ जटायु पक्षी वो सबसे एल्डरली थे। बट इफ यू रिमेम्बर, जटायु तो वो इन्फॉर्मेशन देके गुजर गए ना। तो शुभम और सौरभ का आंसर सही है, जामवंत। तो जामवंत जी राम जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि अरे इतना उदास होने की क्या जरूरत है? मतलब तुम जिस तरीके से हारे हो, हार जीत चलती रहती है। हम कुछ एकदम फाइनल युद्ध नहीं हारे हैं। अभी बहुत युद्ध होने वाला है, तो कल जीत जाएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसे उन्होंने पूछा। मतलब श्री राम प्रभु है और वो ऐसे उदास बैठे हैं, और वो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो उनको इंस्पायर करना पड़ेगा ना। तो राम जी कहते हैं कि रामवन जी, मैं रावण के बारे में चिंतित नहीं हूं। मुझे पता है मैं उसको हरा सकता हूँ। ओके, मुझे पता है मैं उसको हरा सकता हूँ। बट मैंने जो देखा आज युद्ध करते समय, रावण के पीछे एक कुछ होता है ना, ऑरा ऐसा होता है वगैरह। तो वहां पे मैंने देखा कि उनके पीछे माँ शक्ति खड़ी है। शक्ति माता रावण जी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसने उस उनको क्या कह सकते हैं, साधना से अपने पीछे खड़ा किया है। और रावण से नहीं डर रहा, मैं माँ दुर्गा से डर रहा हूँ। मैं वो शक्ति से डर रहा हूँ। या हम कैसे हराएंगे उनको, ऐसा मुझे चिंता हो रही है। क्योंकि रावण को तो हराना ठीक है, आसान है। ये बात होती है। फिर अ, उधर से एक नुस्खा देते हैं, जामवंत जी देते हैं सारे लोगों का, कि हम माँ शक्ति की उपासना करेंगे। एंड फिर माँ शक्ति से हम वरदान मांगेंगे। तो युद्ध तो चलता रहेगा, बट हम माँ शक्ति की उपासना करेंगे। तो राम जी ये प्रण लेते हैं कि मैं शक्ति माता को प्रसन्न करवा लूंगा, और फिर ही हम ये युद्ध जीत सकते हैं। और दैट इज व्हाट, उन्होंने 9 दिन शक्ति माँ की पूजा की। समझ में आ रहा है नवरात्रि कहाँ से हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि 9 दिन तक उन्होंने शक्ति माँ की पूजा की। अभी भी ये कहानी आधी है और आधी बताने वाला हूँ। तो वो नवरात्रि है, इसलिए नवरात्रि में शक्ति माँ की पूजा की जाती है, उसको प्रसन्न किया जाता है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? नवरात्रि कहाँ से आ गई? अद्भुत है कि नहीं ये? और इसलिए 10वें दिन रावण को मारा है। समझा? अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा। अभी इधर से जबरदस्त वाला पार्ट शुरू होता है। होता ये है कि जब 9 दिन तक, 8 दिन तक ये सब अ, राम जी ने पूजा की, तो उसमें राम जी ने एक प्रण लिया होता है, या जिसको हम कह सकते हैं एक क्या कह सकते हैं, अ, एक नियम किया होता है कि जो भी मतलब मैं ये पूजा करूंगा, उसके लिए मुझे कमल चाहिए। ओके,
कमल के फूल चाहिए चढ़ाने के लिए देवी माँ को। ओके, तो जब ये 9th डे नवरात्रि का आ जाता है, नवमी आ जाती है, अभी देवी माँ प्रसन्न हो गई एक्चुअली, देखा जाए तो। उसको पता चला राम जी पूजा कर रहे हैं, राम प्रभु है वो, तो उसको तो पता चला है और उन्होंने पूजा की है, सब कुछ अच्छा हुआ है। बट वो बोलती है कि फिर भी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। तो परीक्षा सब जगह पे देनी पड़ती है बेटा। और जितनी बड़ी परीक्षा, उतना बड़ा तुम्हारा अचीवमेंट होता है कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? मतलब वो परीक्षा अभी कितनी बड़ी होगी, तुम सोचो कि तब से, पुरातन काल से, कुछ लोगों ने बोला है कि महाभारत ही 5000 साल पहले हुआ था, तो रामायण तो शायद उससे भी पहले 5000 साल पहले हुआ होगा। और अभी 10,000 सालों से हम लोग राम जी को पूज रहे हैं, रावण दहन होता जा रहा है, तो वो बड़ी परीक्षा कितनी बड़ी होगी। तो शक्ति माँ क्या करती है, उस दिन सारे कमल के फूल गायब, सब जगह से। सेना जाके ढूँढ रही है, इधर हनुमान जा रहा है, इधर ये सारे-सारे आजू-बाजू के जो कमल के फूल हैं गायब। और इनका तो समय हो रहा है, टाइम हो रहा है राम जी का, क्योंकि वो जैसे हमने कहा कि पूजा होने के बाद हम युद्ध के लिए जाने वाले हैं। तो राम जी तो अपना-अपना पूजा करके जा रहे हैं शक्ति माँ के पास, उधर जाके बैठे हैं, पूजा समाप्त होने को आई है। तो पूजा के लिए बैठे हैं राम जी आँखें बंद करके, उन्होंने आँखें खोली, सामने कमल के फूल नहीं दिखाई दे रहे, करेक्ट? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राम जी का एक और नाम है, किसी को पता है क्या? राजीवलोचनम रामम। राम नाम नहीं कह सकते हम उसको, हम बोल सकते हैं कि उनको एक विशेषण दिया गया है, एडजेक्टिव है कि राजीवलोचनम रामम। राजीवलोचनम मतलब क्या? तो राजीव का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? लोचन शायद सबको पता है, लोचन मतलब आँखें, करेक्ट? तो राजीवलोचनम रामम, राजीव का मतलब होता है कमल, कि राम जी के आँखें कैसी है? वो कमल के जैसी है। समझ में आ रहा है? कि उनका जो शेप है, वो कमल के पंखुड़ियों के जैसा है। सो कुछ समझ में आ रहा है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्या? क्या हुआ होगा कि कमल के फूल नहीं है, बट पण तो ये है, नियम तो ये है कि मैं कमल के फूल लक्ष्मी माँ को, देवी माँ को, शक्ति माँ को चढ़ाऊँगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो राम जी ने अपने भाते से बाण निकाला और शुरू किया आंखें देने के लिए। एंड फिर शक्ति माँ प्रकट हुई, बोली मैं खुश हो गई, अभी तुम परीक्षा पास हो गए। और फिर माता ने वरदान दिया कि तुम जीतोगे, यशस्वी भव, और मैं रावण का साथ नहीं दूंगी। और देन 10वें दिन जो है, रावण को राम जी मार सके। समझ में आया एवरीबॉडी? कैसा है स्टोरी, कैसा है? अब पता चला नवरात्रि क्यों होती है, अब पता चला 10वें दिन ही रावण को क्यों मारते हैं, ये पूरा 10 दिन सारा क्यों चलता है, विजयादशमी क्यों कहा जाता है। समझ में आया एवरीबॉडी? ऑसम? कैसे लगता है? सेलिब्रेशन करो, चलो ये वाला भेजो, ये वाला, ऐसे जबरदस्त सेलिब्रेशन होने चाहिए। सब लोग भेजो, जोर से भेजो। अब बोलो जय माता दी। अब पता चला कनेक्शन कैसा है, कि देवी माँ को क्यों पूजा जाता है 9 दिन, 9 दिन तक ही क्यों? बोलो बोलो जय माता दी, सब लोग जय माता दी टाइप करो, सेलिब्रेशंस करो। तो ये है हमारी कहानी, ये है। बट अभी जैसे हमने कहा कि आज ये आपको क्यों बताया, मतलब ये थोड़ी ना अपना ऐसा प्रवचन है, धार्मिक प्रवचन है, और आपको धर्म के बारे में कुछ बता रहा हूँ। सो आई डोंट थिंक सो। मैंने क्यों बताया होगा? मैंने बीच में कुछ हिंट दिया आपको कि आपको ये स्टोरी एज़ अ स्टूडेंट क्यों बताया मैंने? एज़ अ टीचर मैंने आपको ये क्यों बताया? मैं क्यों चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? क्या पकड़ना है इसमें से? मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हाँ। अभी थोड़ा-थोड़ा पकड़ रहा है। यस, स्नेहा, स्नेहा ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट पकड़ा है। विनायक ने पॉइंट पकड़ा है, गुड। विनायक बोल रहा है कि इट इज़ अबाउट एग्ज़ाम, जैसे मैंने कहा कि परीक्षा लेना। तुम देखो सारी जगह पे वो वरदान से पहले कुछ तो डेंजर एग्ज़ाम लिया है किसी ने,
लाइफ के लिए जो एग्जाम होता है वो लिया है, फिर वो अचीवमेंट अपने पास आते हैं उस तरीके से। स्नेहा परफेक्ट बता रही है कि कंसिस्टेंसी, 9 दिन की साधना करनी पड़ी, और वो किसे करनी पड़ी बेटा? मैं वो बोल रहा हूँ आपको, ये साधना किसे करनी पड़ रही है? कौन थे वो साधना करने वाले? एवरीबडी टेल मी। हमने स्टोरी जो सुनी, भगवान कौन? भगवान राम। राम जी थे, और उनको भी साधना करनी पड़ी। समझ में आ रहा है? सो तुम और हम तो एकदम क्या कह सकते हैं, तुच्छ प्राणी है, और हम फिर भी साधना से भटकते हैं। और साधना मतलब हमेशा ये हम जैसे कह रहे हैं पूजा करना वगैरह ही नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि वो उद्दिष्ट सामने रख के, जो गोल सामने रखा है, उसको अचीव करने के लिए वो सब कर रहे हैं। तो साधना पढ़ाई की भी हो सकती है, करेक्ट? भगवान को करनी पड़ी तो हम तो करनी ही पड़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ सलोनी। और वो गोल क्या है, मतलब उसके लिए जैसे हमने कहा कि उनको रावण को हराना था वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने ये साधना की। तो तुम्हें कोई एग्जाम क्रैक करनी है, तुम्हें जॉब चाहिए, तो तुम्हें ऑब्वियसली उसके लिए करनी पड़ेगी ना साधना। और जैसे हमने कहा कि अ, जितनी जितनी बड़ी या जितना बड़ा एग्जाम होगा, जितनी बड़ी आपकी परीक्षा होगी, उतना क्या कह सकते हैं, जबरदस्त आपको टेस्ट किया जाएगा, और उतना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें कनेक्टेड है। एम आई राइट और नॉट? अपना क्या है, हम लोग सिर्फ किस पे ध्यान दे रहे हैं? रिजल्ट। हमें ये चाहिए। अरे बट उसका पाथ कैसा है? हम हाउ के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं? हम सिर्फ व्हाट के बारे में सोच रहे हैं? उल्टा है। पहले सोचो व्हाई, हमें क्यों चाहिए, राम को क्यों चाहिए था वो, है ना? उन्होंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों को न्याय देना था, उसके लिए वाय उनके क्लियर थे। सीता मैया को छुड़ाना था, उनके वाय क्लियर थे। फिर हाउ जो है वो सामने आता जाता है अच्छे तरीके से। फिर हमने जैसे बोला, अपने आप जो चीज अचीव होती है, व्हाट, वो मिल जाती है। क्या मिलेगा? और ऐसा नहीं था, मतलब आई डोंट थिंक कि राम जी ने ऐसा सोचा था कि पूरे आगे इतने दिनों तक अपनी कहानी ये दोहराई जाएगी वगैरह। वो कहीं पे भी उनके वाय में नहीं था। वो कर्म करते गए, और आगे जाके ये सब कुछ होता गया। करेक्ट? तो आपका वाय क्लियर है क्या? आप उसके लिए फिर इतने जी जान से मेहनत करने के लिए रेडी है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो अभी लास्ट और 2 मिनट में उसका और थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कि तुम बताओ कि ये स्टोरी में से तुमने क्या क्या पकड़ा, और फिर हम टेक्निकल पार्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। एवरीबॉडी चलो। रिकॉर्डिंग बंद करूं या अनपिन करता हूं पहले? डेडिकेशन, गुड गुड। और क्या? कंसिस्टेंसी, परफेक्ट परफेक्ट। और क्या, और क्या? तुम लोगों ने क्या पकड़ा? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सर, आज तुमने जो बात कही है, मतलब हम तो अभी उसी बात पे अटके पड़े हैं सर। ये क्या बता दिया आपने? फोकस, ओके, गुड गुड। हम्म। कंसिस्टेंसी, जो नियम होते हैं, इसीलिए व्रत बोलते हैं ना, व्रत। व्रत इसका, व्रत जो ताकत देता है, व्रत बोलते हैं ना हम, श्रावण पाळणे, है ना, गणपती मध्ये गणपतीचे दिवस पाळणे, नवरात्रि करते हैं कुछ लोग, चप्पल नहीं पहनते हैं, तो बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बट मुझे लगता है कि वो चीजें जो जो करता है, उनको स्ट्रांग बनाती है। तो मुझे लगता है कि व्रत या साधना जो भी है, उनको चाहिए, शायद किसी ने मन्नत मांगी होगी, तो वो कंटिन्यूअसली आपको एक रिमाइंडर देते रहता है कि उसके लिए तुझे कष्ट करने हैं, उसके लिए तुझे आज पैरों में कुछ कांटे चुभ रहे हैं। तो वो रिमाइंडर्स है, तो व्रत होते हैं वो। तो व्रत जैसा करोगे कुछ चीजें, तो बहुत जबरदस्त अच्छी होगा। जैसे हमने वो थोड़ी देर पहले बताया कि वो फूल कोई भी फूल हो सकता था फिर, है कि नहीं? उसमें क्या है, कमल का फूल नहीं मिला तो हम दूसरा कोई तो फूल लेंगे, ऐसे राम जी बोल सकते थे ना। बट जैसे बोला कि एक बार हमने अगर वो व्रत लिया है
कि कमल का ही फूल चढ़ाना है, तो कमल का ही फूल चढ़ेगा। तो फिर उन्होंने राजीव लोचन अपना नयन जो है, अपने जो आँखें हैं, उनको दाँव पे लगाया, करेक्ट? सो ऐसे दाँव पे लगाने जैसा क्या है? क्या कर रहे हो लाइफ में वो सोचो। Praise the work and give 100%. Exactly, hard work until goal is achieved. Perfect, perfect, perfect. तो अभी भी मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें वापस एक बार सोचो और अपने लाइफ से वहाँ पे कहाँ कनेक्ट कर सकते हो वो देखो। ओके, सो दैट शुड बी अ रियली इंस्पिरेशन, करेक्ट एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़े। कहाँ तक पहुँचे थे कल? कितने लोगों ने कल का रिवाइज किया? कल मैंने एक सिंपल असाइनमेंट दिया था कि तुमने क्या करना चाहिए, जो कल का वीडियो है वो देखना चाहिए। देखा क्या सबने? क्योंकि कल हमने बहुत कुछ कनेक्ट किया, कुछ लोग लेट जॉइन हुए थे, तो हमने बोला कि जिस तरीके से हम गए हैं उस तरफ तो तुमने वो कनेक्टिविटी देखना चाहिए वगैरह-वगैरह। तो आई होप यू वेंट थ्रू इट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अपना फोकस क्या है? कल हमने गाइडलाइंस देखे। गाइडलाइंस में पहला पॉइंट क्या है? गाइडलाइंस में पहला मस्ट पॉइंट, मैंडेटरी पॉइंट कौन-सा है? कुछ याद है क्या किसी को? कि गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग। आज तो सोर्स कोड शुरू होगा या सोर्स कोड में अंदर क्या-क्या लिखना है वो शुरू करेंगे। तो गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग पहला क्या होगा? कमेंट्स, वेरी गुड। कमेंट्स, हाँ, सेकंड पॉइंट है। तेजल इज राइट, एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। ये पहला पॉइंट बताया, वेरी गुड। तो दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया। सलोनी बताया कमेंट्स। कमेंट्स दो तरीके के होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुए और बाद में ऑलमोस्ट सी के सारे वर्जन ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो कमेंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है एवरीबॉडी? हेडर फाइल्स। यस, कमेंट्स आर ऑप्शनल, वेरी गुड। हेडर फाइल्स, सी के लिए हेडर फाइल मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? सी के लिए हेडर फाइल मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल। किसी ने कल करके देखा क्या? मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस पे विश्वास नहीं होगा सर ने जो बताया, तो जाके ट्राई करते हैं। सर, बिल्कुल नहीं सर, आप पे कोई विश्वास नहीं हमको। और यस, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2% 3% का अविश्वास रखो ही, आंखें बंद करके कुछ भी मत सुनो, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, करेक्ट? पायल हंस रही है, मतलब उसने भी ट्राई मारा, सलोनी, सौरभ ने ट्राई मारा, सलोनी ने ट्राई मारा। इट वर्क्स विदाउट हेडर फाइल्स। मैं क्या बोला? और क्या हुआ होता है, मैंने बताया ना कि पहली बार जब एरर आया, हमको ये सब कुछ पता नहीं होता है, एक्सटेंशन डॉट सीपीपी है। बाजू वाले दोस्त ने बोला कि अरे हेडर फाइल डाल दो, तो हेडर फाइल डाल दिया तो कंपाइल हो जाता है एकदम से। तो अपने दिमाग ने वो पकड़ के रखा ना कि हेडर फाइल डालने पे ही कंपाइल होता है। हमें वो एक्सटेंशन वाला पार्ट ही पता नहीं है, करेक्ट? यस पायल, वार्निंग आती है बराबर, वेरी गुड। पायल शायद अभी लेट ज्वाइन हुई। हमने एक बहुत ऑसम कहानी बताई है नवरात्रि की। नवरात्रि के 9 दिन सेलिब्रेशन क्यों होता है, 10वें दिन ही रावण क्यों मरता है। तो जो लेट ज्वाइन हुए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइफ के लिए वो जाके कहानी सुनो, हमें कुछ चीजें और बेटर वे से समझेगी, करेक्ट? एनीवे, अच्छा तू थी वहां पे, गुड गुड। बट जो लेट आए, क्योंकि नंबर तो बढ़ रहा है अभी, तो वो लोग जाके देखो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड पाया, थैंक यू। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शनल है हेडर फाइल्स, ये पक्का हो गया अभी सभी को। तो जो लोगों ने ट्राई नहीं किया, बट अभी शायद इन लोगों की वजह से तो इन पे तो विश्वास हो सकता है जो बोल रहे हैं कि हमने ट्राई करके देखा। गुड। उसके बाद क्या था? हेडर फाइल के बाद क्या आता है? ग्लोबल डिक्लेरेशंस, एंड वो ऑप्शनल है। सर वो कब पढ़ाओगे? वो मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड लास्ट टॉपिक होता है, स्टोरेज क्लासेस करके, वहां पे वो सब कुछ कवर होगा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल के बाद क्या आता है? ग्लोबल के बाद, हाँ, मेन एंट्री पॉइंट फंक्शनल, अगेन ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? देखा जाए तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैंडेटरी है, कंपाइल करने के लिए ऑप्शनल है, बट हम एक बार रन करके तो देखेंगे ही, तो इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी टू रन। परफेक्ट। यस, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस इफ एनी, अगेन वो ऑप्शनल है, इसलिए तो हम फिफ्थ वाले टॉपिक में उसको देखेंगे बाद में, करेक्ट? और फिफ्थ वाला टॉपिक वगैरह मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ? मैंने कोई बुक भी दी है क्या आपको? नहीं, मैंने आपको डे 2 पे जो फ्लो बताया था सी का,
क्या होने वाला है, उसमें मैंने बताया है कि फंक्शंस कैसे वर्क होते हैं या फंक्शन कहाँ पे, नॉट कैसे वर्क होते हैं, सॉरी, कहाँ पे हम पढ़ाएँगे। तो वो फ्लो बताया है, करेक्ट? अभी उसी फ्लो का हम आगे लेते हैं कंटिन्यूएशन में कि ये गाइडलाइन तो पता चला, तो इसलिए सोर्स कोड में हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? एवरीबॉडी, सोर्स कोड में हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? इसको पहले सेव करता हूँ, मेन। तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें थोड़ा-सा फ़ॉलो करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये एंड ऑफ अ स्टेटमेंट जो है, मराठी में या इंग्लिश में क्या है? एंड ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, दे रहा है कोई गुड, ये आपको पहली बार किसने बताया? किसी ने नहीं? हैं? हाँ, स्कूल ने टीचर ने बताया होगा। ऐसे किसी ने नहीं और कैसे पता चलता है बे? कुछ भी मतलब कुछ भी। हाँ ना, इंग्लिश जिसका सेकंड लैंग्वेज है उनको तो याद होगा। मेबी मराठी वाले लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि एकदम ही फर्स्ट स्टैंडर्ड का कुछ याद नहीं है। बट इंग्लिश तो शायद सेकंड लैंग्वेज में 5th में जब होता है तब बताते हैं ना कि फुल स्टॉप इज़ कंसिडर्ड एज़ अ एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ऐसा कुछ तो था, है ना? एब्सेंट था बोल रहा है। जोक मार रहा है, नालायक। है ना? सो द पॉइंट इज़ इधर आपने कभी चैलेंज किया क्या? ऐसा ही क्यों वगैरह बोल के? नहीं ना, इट्स काइंड ऑफ अ रूल जो हमें फॉलो करना पड़ता है। हम एक लिस्ट बनाते हैं जनरली कभी भी, मार्केट जाने के लिए बोलो या ये, तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, है ना? वो हमें जो व्याकरण जिसको हम कह सकते हैं ग्रामर बताया गया, उस तरीके से हम थोड़ा-सा कॉमा-कॉमा करते हैं। कोई लिस्ट बनाने के लिए 1 2 3 यूज़ करता है। बट द पॉइंट इज़ ये फुल स्टॉप वगैरह जब हमें पढ़ाया गया, ये सारी चीज़ों को हमने ऐसा कुछ चैलेंज किया क्या? कि ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों? हमें फॉलो करना पड़ेगा ना उसको। एम आई राइट और नॉट? एवरीबॉडी। ये भी कभी तो बताया गया होगा कि जो चीज़ें ऐसा होता है ना कि सलोनी सेज बोल के जो लिखा होता है उधर कॉमा करके डबल कोट्स में सलोनी एक्चुअली जो लाइन बोलती है वो डबल कोट्स में लिखा जाता है। बराबर है कि नहीं? एवरीबॉडी। जब कभी ऐसे कुछ बुक पढ़ते होंगे तो हमें पता है वो डबल कोट्स में लिखा है मतलब क्या है कि एक्चुअल सेंटेंस है, एक्चुअल डायलॉग है, ऐसा है। ये सब कुछ नॉलेज हमें मिला है कि नहीं एवरीबॉडी कि ऐसे कुछ सिंटैक्सेस हम यूज़ कर सकते हैं, कॉमा, डबल कोट्स और उसके ऐसे कुछ मीनिंग है, इसीलिए यूज़ होता है, ओके? तुम ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते, करेक्ट? कि ऐसा ही क्यों? तो इसको कहते हैं सिंटैक्स, सिंपल वर्ड्स में, कि सिंटैक्स को ऐसा चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, वो ऐसा क्यों है, वो किस लिए है, वो हम बोल सकते हैं, बट चैलेंज नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों? अंडरस्टैंड? तो ज़रा सिंटैक्स का एस टाइप करो सब लोग। मैं बाद में कुछ जो उसकी रैशनल चीज़ है वो बताऊँगा। तो अभी तो पॉइंट ये है कि तुम्हें जो अगर मेन लिखना है तो तुम यहाँ पे ये पैरेंथेसिस, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लिखोगे, जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स है फंक्शन लिखने का। और यहाँ पे वॉइड लिखो, जैसे मैंने वापस कहा कि वॉइड इज़ ऑल्सो डेटा टाइप, आई नो यहाँ पे रिटर्न टाइप ही यूज़ होता है, मेन के सामने वॉइड ही क्यों लिखा जाता है, सब एक्सप्लेन होगा फंक्शन वाले दिन, डोंट वरी। बट इसमें से कुछ टिपिकल चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट ऐसे कर्ली ब्रैकेट ही क्यों, या सॉरी क्या बोलते हैं उसको, राउंड ब्रैकेट ही क्यों, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स ही क्यों, सो दिस इज़ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, दिस इज़ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन का ओपन और एंड है, बट ये क्यों नहीं बता सकते? हाँ, मैं वॉइड के बारे में ज़रूर बताऊँगा। मैंने जैसे कहा इवन ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है मेमोरी डायग्राम में वो बताऊँगा। बट कर्ली ब्रैकेट की जगह पे मैं दूसरा कुछ तो यूज़ करता हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फंक्शन लिखने का सिंटैक्स हमने जैसे बताया, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज़ होंगे। तो ये भी एक जिसको हम कह सकते हैं पायल क्या बोलते हैं, रिपीटेशन है। कर्ली ब्रैकेट्स होता है या ब्रेसेस मतलब ही कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस ऐसा नहीं होता है, वो कर्ली ब्रैकेट्स होता है और पैरेंथेसिस ये वर्ड मतलब राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है?
वॉइड में गेट सीएच यूज़ होता है। अरे! नहीं रे बाबा विनायक, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, हैव पेशेंस। वो बहुत सारा नॉइज़ है। मैं बोला ना कल तू होता तो समझ में आता। जैसे हमने कहा कि सिंपल हेडर फ़ाइल के बारे में जो हमने कल कन्फ्यूज़न क्लियर किया, तो वहाँ से बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अरे! यहाँ पे सर कुछ तो अलग बता रहे हैं। तो ये सब कुछ गेट सीएच वगैरह का सब सब गलत रॉन्ग तरीके से इन्फॉर्मेशन आया अपने पास और ह्यूज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आया है और इसी को हम सही पकड़ के बैठे हैं। क्योंकि ऐसे कुछ बोलने की वजह से हमको वाइवा में 10 में से 8 मार्क मिले, हाँ? और हमको लगता है कि फिर यही सही है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि गलत को किसी ने गलत नहीं बोला। कॉलेज ने यही बताया। अभी मैं कॉलेज का नाम मत बता। बट वो सब मैं बाद में बताऊँगा, एचसीएच वगैरह। तो अभी तो ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी एवरीबॉडी फॉलो करना पड़ेगा। सो वैसे ही एंड ऑफ अ स्टेटमेंट के लिए क्या सिंटैक्स है? कि मैं कहीं पे भी एक स्टेटमेंट लिखूँगा तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है अपने पास? एंड ऑफ अ सेंटेंस के लिए जो सी में सिंटैक्स दिया है, वो है सेमीकोलन। अंडरस्टूड? एवरीबॉडी? सौरभ बोल रहा है गेट सीएचवी नहीं यूज़ होता है क्या और सीएलएसआर कुछ भी नहीं लगता। तो पहले मैं जैसे फ़ोकस कर रहा हूँ सौरभ उस पे ही फ़ोकस करो, सीक्वेंस से। तो सीएलएसआर कब लगता है क्या? ये टिपिकल जो टर्बो सी में पढ़ रहे हैं, उनके ये सारे टेंशन्स होते हैं। और टर्बो सी इज़ अ वेरी गुड कंपाइलर टू स्टार्ट विथ, बट इट इज़ द वर्स्ट कंपाइलर टू स्टॉप एट। ये लाइन अभी थोड़ी देर बाद आती, वो पहले ही आ गई। टर्बो सी में ही यूज़ होता है, नहीं और दूसरी जगह पे भी यूज़ होता है। बट ये मैं बोल रहा ना कि ये सारे नॉइज़ थोड़े से बाद में 1 हफ्ते भर बाद जब असल में कोडिंग शुरू होगा, तब आएँगे। प्रॉब्लम ये हो रही है, तुमको आउटपुट दिखाने के लिए एक्चुअली अल्ट F10 प्रेस करना होता है। बट वो अल्ट F10 प्रेस करने के जगह पे अ, जिसको हम कह सकते हैं स्क्रीन विंडो अ, होल्ड करने के लिए कुछ लोग गेट सीएच यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ द वर्स्ट पार्ट। और फिर बताते हैं कि देखो रन करने के बाद आउटपुट दिखता नहीं है, फिर गेट सीएच लिखोगे और रन करोगे तो आउटपुट दिखेगा। तो आउटपुट विंडो होल्ड करने के लिए इतना बकवास एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखो, मैं एक-एक चीज़ कवर करूँगा, ठीक है? ये देख अभी पायल उसमें यूज़ होता है इन केस ऑफ कैरेक्टर। अरे! ये सब नॉइज़ मैंने बोला ना, प्रॉब्लम कहाँ पे है, कन्फ्यूज़न कहाँ से शुरू होते हैं, पायल, ये कौन जो आंसर दे रहे हैं उन सब के, ये सब सीक्वेंस में जब आएगा तो बहुत सेंसिबल लगता है। तुम लोग बहुत सारा सीक्वेंस तोड़ के इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो कि सही होगी तो भी एप्लीकेबल जिसको हम कह सकते हैं नहीं होगी, क्योंकि सीक्वेंस तोड़ के आएगा तो केओस होगा। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी तो थोड़ा-सा रुको। तो ये सब अपने जो बातें कर रहे हैं, हैव पेशेंस। तुम एक चौराहे पे खड़े हो, सिग्नल है तो कैसे होता है कि हमें पता होता है ना कि अपना सिग्नल, फिर राइट साइड का निकलेगा, फिर सामने वाला लिख देगा, फिर लेफ्ट वाला, फिर अपना नंबर आएगा। तो ये सीक्वेंस से जाओगे तो अच्छा होगा, नहीं किसी भी तरीके से घुसोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा बेटा, करेक्ट? तो थोड़ा-सा पेशेंस रखो। हाँ, और जैसे मैंने कहा कितना पेशेंस, हार्डली 1 हफ्ता दो। सारा धीरे-धीरे पता चलेगा। जैसे हेडर फ़ाइल का ही देखो ना, मैं कल से बोल रहा हूँ ना, कितने लोगों का गारंटीड आंसर था मैंडेटरी और आज वो लोग ऐसे हैं कि अरे हाँ सर, आपने जो बताया वही हुआ। कल कितने लोग बोल रहे थे और कुछ तो शायद किसी ने बोला कि डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर, ऐसा कुछ नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, हैव पेशेंस, ओके। सो लेट्स बिगिन। तो सिंटैक्स तक समझ में आया है सबको? अभी मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा, ये मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो भी मैं कोड करूँगा, उसको जगह कहाँ मिलेगी? एवरीबॉडी कल हमने वो एक्सप्लेन किया है। आज वापस उसको रिवाइज़ करके फिर 2 मिनट में आगे बढ़ते हैं। जगह कहाँ मिलेगी तुम बताओ? एवरीबॉडी से शाबाश! स्टैक फ्रेम पे जगह मिलेगी, वेरी गुड। कौन से स्टैक फ्रेम पे? पहला स्टैक फ्रेम कौन-सा आता है? इसलिए तो मेन लिखा है सर, ये मेन आता है और कल मैं जो ग्लोबल वाला एग्ज़ाम्पल दे रहा था समझा क्या?
कि अभी हमें फोकस किस पे करना है, स्टैक पे। आजू-बाजू में यहाँ पे ग्लोबल एंड स्टैटिक है, हीप है, सब होगा बाद में कवर। बट अभी तो ये और यहाँ से उसका एंट्री पॉइंट है, करेक्ट है? ये अपना टॉप है बोलो और यहाँ से एंट्री पॉइंट है ऐसा समझो। तो ये स्टैक गया उधर, समझे एवरीबॉडी? सो ये मेन का। तो अब यहाँ से शुरू होगा कि यहाँ पे लिखेंगे क्या? काम क्या करना है वो बोलो सर। तो मैं बिल्कुल प्रिंट एफ हेलो नहीं बताने वाला। इसको सेव करता हूँ और अभी आगे बढ़ता हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करना है कि 2 चीज़ों का एडिशन करना है। ओके, कि यहाँ पे मुझे 10 स्टोर करना है, यहाँ पे मुझे 20 स्टोर करना है और फिर मुझे आउटपुट विंडो में उनका एडिशन 30 प्रिंट करना है। ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे, एल्गोरिदम शुरू हो जाएंगे। यस, एडिशन इज वन ऑफ द एल्गोरिदम, मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ द एल्गोरिदम। मल्टीप्लिकेशन जिसको आता है वो फैक्टोरियल निकाल सकता है ना, यस और नो एवरीबॉडी। फिर एडिशन जिसको आता है वो सम ऑफ डिजिट निकाल सकता है ना। तो बेसिक बेसिक एल्गोरिदम शुरू करेंगे। मैंने तब भी बोला था, इसलिए मेरा पहला टॉपिक होता है ऑपरेटर्स। बट ऑपरेटर्स समझने के लिए, एल्गोरिदम समझने के लिए हमें क्या-क्या आना चाहिए? तो पहले तो हमें ये डेटा स्टोर करना है डेटा सेगमेंट में, तो हमें आने चाहिए डेटा टाइप। हाँ, टोकन शुरू हो गए, मैंने बोला था ना, कोडिंग शुरू हो गया, डेटा टाइप। ओके, सो टोकन्स पढ़ा था, याद है कि नहीं एवरीबॉडी? मैंने बोला था कि जाके बार-बार वो लिखो। सो डेटा टाइप आ गए। सो अब डेटा टाइप कितने तरीके के हैं? किसी को कुछ पता है क्या? बेसिक डेटा टाइप है, फिर तुम्हारे डिराइव्ड डेटा टाइप है, फिर तुम्हारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड में आता है तुम्हारा स्ट्रक्ट, इनम और यूनियन। फिर डिराइव्ड में आता है तुम्हारा सबसे पहले तो पॉइंटर, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, फिर एरे और एक्चुअली स्ट्रिंग। बट मैं स्ट्रिंग जो है वो ऐसे हमेशा ब्रैकेट में लिखता हूँ। क्यों ब्रैकेट में लिखता हूँ? क्योंकि स्ट्रिंग इज नथिंग बट कैरेक्टर एरे। तो एरे अगर आ गया तो 90% स्ट्रिंग आ ही जाता है। बस हमें एरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते, फिर स्ट्रिंग मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं ब्रैकेट में रखता हूँ कि अलग डेटा टाइप नहीं है, वो एरे ही है। और फिर बेसिक आते हैं। अब बेसिक में कौन से हैं? बेसिक में है कैरेक्टर, फिर आता है तुम्हारा इंटीजर, फिर आता है तुम्हारा फ्लोट, फिर आता है तुम्हारा डबल और मैं हमेशा लिखते रहता हूँ वॉइड। और भी कुछ है, बट जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हमें पहले इन पे फोकस करना है, फिर बाकी सारी चीज़ें बहुत अपने आप समझ में शुरू हो जाती है। तो पायल बुलियन सी में नहीं है, या जिसको हम कह सकते हैं बेसिक सी में, प्योर सी में वो नहीं है। बाद में सी प्लस प्लस ने उसको इंट्रोड्यूस किया और उसको भी बूल करके शॉर्ट में लिखा। यही अपने थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं कि हमें आगे वाली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है, अब थोड़ा-सा पीछे जाना मुश्किल है। अब वो बताऊँगा, बट वो करना पड़ेगा अपने को, तभी हम कुछ और बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलो, तो और कुछ है, शॉर्ट वगैरह है, ये है, फलाना-टिमकाना, बट अगर तुम्हें ये सामने जो मैंने लिखा है, उनके साथ डील करना आ गया ना, तो ज़िंदगी में बाकी सारे डेटा टाइप बोलो, बाकी सारे ऑपरेशन के साथ काम करना आता है। अपना प्रॉब्लम है, हम एकदम से सब कुछ खाना चाहते हैं, वो मत करो। पहले कुछ चीज़ों पे फोकस रखो, जिसमें इसमें भी मैंने जानबूझ के जो है, वो लेफ्ट में रखे हैं, एक्चुअली वो बाद में होंगे और अभी हमें जो आगे बढ़ना है, वो इनको लेके जाके आगे बढ़ना है। करेक्ट? यस, पहले तो सी में ही था बेटा शॉर्ट, बाद में आगे बाकी इसमें आ गया, तो है ही शॉर्ट। शॉर्ट तो वैसे बहुत पहले से कोबोल पास्कल में भी था अलग तरीके से, तो है उसमें। तो देखेंगे बाद में, इसीलिए मैंने कहा कि एमसीक्यू के लिए तैयारी जब करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा जब करेंगे तब। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं, फिर धीरे-धीरे ये एमसीक्यू के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, ठीक है? तो सुना नहीं है तो अभी अभी मैंने बता दिया ना, अभी मेरे से ही 2 बार सुना ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी मुझे बताओ 10 + 20 कितना होता है? एवरीबॉडी 30, करेक्ट। 50 + 25 कितना होता है? 50 + 25 75।
ओके, अभी 40 प्लस सी कितना होता है? 40 प्लस सी, ये हम आंसर दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू जब तक पता नहीं है, हम एडिशन कर पाएंगे क्या? और बेसिकली हम एडिशन नहीं कर पाए, बाकी दोनों का एडिशन तुमने कर लिया, ये वाले इसमें आप एडिशन कर पाए क्या? नहीं, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सर, आपने जो 40 बोला वो नंबर है, और जो सी बोला वो अल्फाबेट है ना, कैरेक्टर है ना। डेटा डिफरेंट है कि नहीं? यस और नो? पहले डेटा डिफरेंट है कि नहीं ओंकार, वो मेरा क्वेश्चन है, कि डेटा डिफरेंट है कि नहीं। तो उसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आए डेटा टाइप, जो सामने दिखाई दे रहे हैं। आई बात समझ में एवरीबॉडी? तो ये डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप गिव्स आंसर अबाउट टू थिंग्स। कौन सी दो चीजों को वो आंसर देता है? कि पहला क्वेश्चन वो आंसर देता है विच टाइप ऑफ डेटा। ऑब्वियसली नाम से ही वो क्लियर होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कल के अपने मेमोरी डायग्राम से कनेक्ट होने वाली है, हाउ मच मेमोरी इट प्रोवाइड्स और इट टेक्स, बोल सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन टाइप करो कि कौन से दो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। मैं तब तक जरा पानी पी लेता हूं। दो क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, विच टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ मच मेमोरी। हाउ मच टेक प्लेस, प्लेस नहीं, मेमोरी बोल सकते हो। ओके, हरी अप हरी अप। सिर्फ कितने लोगों ने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह लोगों ने। 35 34 में से सिर्फ छह लोगों ने बोला है। रेशो बहुत ही खराब है, 10 के आगे तो जाने दो। चलो बाकी चार लोग टाइप करो। चलो चलो, चार पांच लोग तो और टाइप करो। चलो एवरीबॉडी, ज्यादा लोगों ने करना चाहिए, ये जिंदगी भर याद रहेगा। चलो सो उसी का आंसर अब यहां से पहले मिलेगा। सो टर्बो सी नाम का जो कंपाइलर है, उसमें कैरेक्टर को 1 बाइट, इंटीजर को 2 बाइट, फ्लोट को 4 बाइट, डबल को 8 बाइट और वॉइड को 0 मिलते हैं। आए, तो 0 मिलते हैं मतलब कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्यों बता रहे हो आएगा? ये हमने जैसे बोला कि इंफॉर्मेशन पकड़ के रखो, आगे काम आएगा। तुम्हें मैंने कभी शायद ये एक एग्जांपल नहीं दिया होगा। जिग्सॉ पजल पता है क्या सबको? जिग्सॉ, जिग्सॉ हमने वो देखा होता है, बट उसको जिग्सॉ बोलते हैं पता नहीं होता है कभी कभी। जिग्सॉ मतलब वो सारे ऐसे अलग अलग पीसेस रहते हैं, और उनका सबका मिला के कॉम्बिनेशन करके एक बड़ा सा इमेज बनता है। करेक्ट? ये तो देखा है कि नहीं? मैं बोला ना, इसीलिए बहुत लोग नो बोलेंगे, मुझे लगा था, क्योंकि हमें नाम पता नहीं होते हैं। करेक्ट? बट अभी माही और विनायक, ये कभी तो किया होगा ना ऐसे, कि बहुत सारे पीसेस अलग अलग है और उनको मिला के एक बड़ा सा इमेज कुछ तो बनता है। करेक्ट? ये तो देखा होगा ना सबने, उसी को जिक्सॉ बोलते हैं। हाँ, तो हाँ, ब्लॉक गेम वगैरह भी बोल सकते हैं उसको कुछ लोग। करेक्ट? बट उसका जनरली नाम होता है जिक्सॉ पजल। तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस जोड़ के एक बड़ा सा इमेज बनता है। तो ये वॉइड को 0 ही क्यों लिखा, या ऐसे कुछ पीसेस होंगे जो अभी ऐसे लगेंगे कि अरे ये क्यों है, बट वो पीसेस पकड़ के रखो, आगे जाके बड़ा सा इमेज बनने के लिए काम में आएगा। बट आज वो पीस सेंसिबल नहीं लगता बोल के छोड़ दोगे, तो आगे चलेगा क्या एवरीबॉडी? आगे वर्क होगा क्या? कि कुछ इमेजेस, कुछ पीसेस हमने छोड़ दिए तो चलेगा क्या? हाँ, तो इसलिए वो पकड़ के रखो। ठीक है? हाँ, अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, कि यहां से शुरू होता है खेल। टर्बोसी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, विच इज वेरी गुड कंपाइलर टू स्टार्ट विथ, क्योंकि 1 अगर पकड़ा तुमने और ये सीक्वेंस पकड़ा, तो 1:2 2 2:4 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, ऐसा डबल होता जाता है और याद रखने के लिए आसान है।
बट टर्बो सी इज द वर्स्ट कंपाइलर टू स्टॉप एट। ये शुरुआत करने के लिए टर्बो सी अच्छा है, बट सिर्फ टर्बो सी में ही कोडिंग करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। तो कौन सा कंपाइलर यूज करना चाहिए सर? तो विजुअल स्टूडियो यूज करना चाहिए। ओके, डेव सी प्लस प्लस यूज करेंगे हम, बट विजुअल स्टूडियो पहले क्यों रखा? और एक होता है जीसीसी कंपाइलर जो लिनक्स वाले मशीन में लगेगा, बट डेव सी प्लस प्लस से भी पहले मैंने विजुअल स्टूडियो बोला। एंड बिलीव मी, विजुअल स्टूडियो कोड अलग और विजुअल स्टूडियो अलग। विजुअल स्टूडियो का अभी कुछ तो 2024 वर्जन वगैरह भी आया होगा, तो ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। ओके, ये विजुअल स्टूडियो जो तुम एक्सटेंशन वाला बोल रहे हो, विजुअल स्टूडियो कोड, वो हार्डली ऐसे 250 MB वगैरह का होगा, और मैं जो विजुअल स्टूडियो बोल रहा हूँ बेटा, वो 3 GB 4 GB का होगा। आए बैंगन, समझ में आ रहा है क्या अभी? तो वो जनरली स्टूडेंट वाला वर्जन मिला तो अच्छा है, नहीं तो पेड वाला वर्जन जो डॉटनेट के लिए यूज होता है, वो बहुत ह्यूज, हेवी और महंगा है। ओके, महंगा महंगा है। तो स्टूडेंट वाले वर्जन भी मिलते हैं, अगर तुम्हारे आईडी वगैरह कार्ड से तुम वो ले लेते हो तो फ्री दे देते हैं। बट वही क्यों यूज करना है सर? टर्बोसी को आप गाली मार रहे हो और इधर विजुअल स्टूडियो को मतलब उनको स्टैंडर्ड बोल रहे हो, ऐसा क्यों है? हाँ, जो शीशा के लिए यूज करते हैं, तो वो रिकमेंड क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि जहां से अभी सी सी प्लस प्लस को सपोर्ट मिलता है, बाकी सारी फ्री कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट करना इतना अभी नहीं रखा है कंटिन्यू, उनको सपोर्ट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। समझ में आ रहा है? तो जो स्टैंडर्ड कंपाइलर अभी सी सी प्लस प्लस के लिए है, या हम बोल सकते हैं कि अ, जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी मदर कंपनी जो बन गई है, वो कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। तो इसलिए विजुअल स्टूडियो रिकमेंड किया जाता है सी प्लस प्लस और सी के कोड के लिए। पता नहीं था कि नहीं ये भी सबको? क्योंकि हमें बाकी सारी कंपनी जैसे जावा, जावा का सन माइक्रो सिस्टम पता था, डॉटनेट का माइक्रोसॉफ्ट पता था, सन माइक्रो सिस्टम को बाद में ओरेकल ने खरीद लिया अभी, ये सब कुछ पता होता है। व्हाट अबाउट सी सी प्लस प्लस? तो सी सी प्लस प्लस तो पहले बहुत ऐसा कहते हैं ना, रैंडम कोई भी कंपाइलर बना रहा था वगैरह, तो अभी उसके स्टैंडर्ड जो सेट कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट सेट कर रहा है। ओके, उन्होंने उसको सपोर्ट देना कंटिन्यू किया है। आगे बढ़े एवरीबॉडी, ये नॉलेज इनफ है विजुअल स्टूडियो क्यों, और विजुअल स्टूडियो का ही आंसर क्यों देंगे इसके लिए इनफ है? तो यहाँ पे ये सब जगह पे 1 है, बट विजुअल स्टूडियो में इंटीजर का साइज होता है 4, फ्लोट का भी 4 ही है, बाकी सब सेम है। बट हमें, अगर मैंने पूछा आपको इंटीजर को कितने बाइट्स मिलेंगे, ऐसा मैंने पूछा, तो क्या बताओगे? कौन सा आंसर दोगे? 2 बोलोगे कि 4 बोलोगे अभी? इतना बीच का एक्सप्लेनेशन क्यों दिया? थैंक यू ओंकार फॉर द करेक्ट आंसर। नहीं तो वो सब पानी में चला जाएगा। नहीं विनायक, मैंने जैसे बोला कि अभी कितनी बार ये 2 और 4 बोलता रहेगा ना, मैंने बोला ना टर्बो इज द वर्स्ट कंपाइलर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा आंसर दोगे, रिकमेंडेड आंसर क्या होगा? यही पूछ रहा हूँ। थैंक यू जय माही। एवरीबडी, एवरीबडी, रिकमेंडेड आंसर क्या होगा? अरे उतना तो टाइप करो अभी, चलो हरी अप। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, इसीलिए इसीलिए यही क्वेश्चन है। एप्टी में आया तो विजुअल स्टूडियो ही बोलना है बेटा, मैं वही कह रहा हूँ कब से तुमको, क्योंकि अब इस जमाने में माइक्रोसॉफ्ट ही उसको सपोर्ट करता है। तो जीसीसी कंपाइलर, इवन जीसीसी कंपाइलर बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो बेसिकली सी डेल लेबोरेटरी में डेवलप हुआ था, जिस टीम ने ये डेवलप किया था, मेरे ख्याल से डेल लेबोरेटरी या और एक कोई तो कंपनी उनके साथ थी, तो वहां पे उल्टा वो लिनक्स मशीन पे ही डेवलप हुआ था सब कुछ। तो जीसीसी इज क्या कहते हैं ना, उसका सबसे पुरातन कंपाइलर है। तो उन दोनों में कितना साइज है? 4 बाइट है, तो 4 बाइट ही आंसर देना है। यही इधर ही तो बच्चे फंस रहे हैं। टर्बोसी का 2 बाइट कॉलेज तक काम करता है, और इंडस्ट्री कौन सा सपोर्ट कर रही है? 4 को सपोर्ट कर रही है। डिफरेंस समझा क्या? प्रॉब्लम क्या हुआ? कॉलेज में पास हो रहे हैं, बट इधर इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं कैलकुलेशंस में, सब कुछ आते हुए भी। एमसीक्यू के विकेट जा रहे हैं अपने। करेक्ट और नॉट? अब समझा क्या बहुत लोगों को? एम आई राइट? अरे समझा क्या? कुछ लोगों को तो आंसर मिलेगी नहीं, तो ये बाय हार्ट करना है। अंडरस्टूड एवरीबडी? हाँ, बाय हार्ट करोगे एवरीबडी? वेरी गुड, वेरी गुड।
अब वापस अपने जो सुबह के काम है उस पे जाते हैं, एक ओपन करके इतना इंफॉर्मेशन लेने के बाद। ओके, फर्स्ट बिट सॉल्यूशन, दशहरा दिवाली बैच 11 अक्टूबर में ओपन कर रहा हूँ सुबह का। इसको थोड़ा सा सेव एज करता हूँ वापस से जर्नी वाइज 3 नंबर में, तो ये सेव हो गया। अब अब जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए राइट साइड में। करेक्ट। ऑपरेटर्स वगैरह तो शुरू होंगे बाद में कोडिंग में, बट अब यहाँ पे मुझे 2 इंटीजर चाहिए। करेक्ट है, ये आउटपुट भी बाद में, सब कुछ ये सारी चीजें बाद में देखेंगे, बट मुझे यहाँ पे 2 इंटीजर स्टोर करने हैं। तो मुझे कितनी जगह चाहिए एवरीबॉडी, कि मुझे ये 2 इंटीजर यहाँ पे स्टोर करने हैं। तो एक इंटीजर को कितनी जगह और दूसरे इंटीजर को कितनी जगह चाहिए? 8 बाइट चाहिए, बट 8 बाइट एक साथ चाहिए कि अलग अलग 4 4 बाइट चाहिए, ये पूछ रहा हूं मैं। 4 4। तो ये पहले तो इतना सिंपल रखो ना कि मैंने यहाँ पे इंट लिखना चाहिए। समझा क्या ये कनेक्शन, कि सोर्स कोड में 2 इंटीजर लिखे तो यहाँ पे इंटीजर के लिए तुमने काम करना शुरू कर दिया। तो थिंकिंग ऐसा रखो, ये राइट टू लेफ्ट, कि मुझे मेमोरी में क्या चाहिए, इसलिए मुझे सोर्स कोड में क्या लिखना है। अपना जिंदगी भर उल्टा हो रहा है, पहले हम सोर्स कोड सोच रहे हैं और फिर मेमोरी, या मेमोरी तो सोच ही नहीं रहे हैं। तो जिनका लाइफ इस तरीके से सॉर्टेड है कि यार मुझे स्टोर क्या करना है, मुझे मशीन को बताना क्या है, उसे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, ये आपका जब शुरू होगा तब आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ एवरीबॉडी? सॉर्टेड क्यों नहीं लगती है लाइफ? क्योंकि हमें बार बार उल्टा ही पढ़ाया गया, सोर्स कोड और फिर आउटपुट उल्टा, क्या उसमें से भी मेमोरी गायब ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मेमोरी। अंडरस्टूड? हाँ, तो वो बहुत है। पहले ऑप्टिमाइज करने से पहले हमने जैसे बोला कि पहले मैक्सिमम, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज वाला पार्ट कब आएगा? मैं 10 लाइन का कोड लिख पाऊंगा तो ऑप्टिमाइज करना होगा पॉसिबल, कि मैं 5 लाइन में लिखूं। मैं आऊंगा ना वो टर्नरी ऑपरेटर वगैरह जब पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। इवन डीएस में ये सारी चीजें होंगी तो वो देखेंगे। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आज रुक जाता हूँ क्योंकि ये अभी आइडेंटिफायर वगैरह सब हम मंडे को ही शुरू करेंगे। ओके, सब लोगों को क्रिकेट पता है एवरीबॉडी? तो ये माही ने अच्छा क्वेश्चन छेड़ा है और एक पॉइंट मिला है मुझे आज रुकने का, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी 9 बजे सेलिब्रेशन होंगे दशहरा के। तो यहाँ तक तो पहले सब कुछ समझा क्या, फिर मैं माही का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। इंटीजर और इंटीजर क्यों लिखना, अभी आइडेंटिफायर आना बाकी है। इतना लिखने के बाद कंपाइलेशन एरर आएगा बेटा, इतना मत लिखो सिर्फ। बस जस्ट आपको कनेक्टिविटी दिखा रहा था कि सोर्स और मेमोरी कैसे कनेक्टेड है। करेक्ट, यहाँ तक सबको समझा है? अंडरस्टूड का यू टाइप करो सब लोग। हाँ, अभी क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। तो क्रिकेट आईपीएल की वजह से घर घर में पहुंच गया। तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि आईपीएल के इतना हम पागल होके देख रहे हैं, तो मम्मी ने भी बोला कि चलो छोड़ो, मैं मेरा कुछ तो क्या है, आई कुठे काय करते, हाँ, ससुराल सिमरन का, ऐसे धारावाहिक छोड़ के आईपीएल देखती हूँ, ऐसा मम्मी ने बोला। करेक्ट, या दीदी ने बोला, काकू ने बोला घर पे। अब उनको तुम्हें क्रिकेट समझाना है। करेक्ट, तो पहले क्या बोलोगे? डायरेक्ट डीआरएस का रूल समझाओगे उनको? मतलब डायरेक्ट जो हम जैसे कहते हैं ना कि अभी अभी जो लेटेस्ट आया टेक्नोलॉजी की वजह से आया, वो समझाओगे कि पहले वो 11 खिलाड़ी दोनों साइड होते हैं, बेसिक कितने रन करने होते हैं? कुछ समझ में आ रहा है क्या माही? एग्जाम्पल कि ऑप्टिमाइज करना वगैरह सब आगे ना, पहले हमें वो बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, फिर हम एग्जैक्टली exactly, फिर हम ऑप्टिमाइज करना, उसमें से बेटर करना सीख पाएंगे। अपनी दिक्कतें यहाँ पे ये है कि बेसिक बेसिक चीजों में ही कितने प्रॉब्लम है। मैंने जैसे देखा ना थोड़ी देर पहले, कितने ये चारों ने अलग अलग आंसर दिए थे उसके एक क्वेश्चन के लिए कि वॉइड क्यों है बोला, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा पहली बार जो पढ़ रहा है वो। एम आई राइट और नॉट एवरीबॉडी? कितनी इन्फॉर्मेशन, कोई बोल रहा है कि वॉइड इसलिए लिखते हैं, कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं वो इसलिए होता है, कोई वो कंपाइलर पे डाल रहा है उसको, क्योंकि हमें ही इस तरीके से नॉइज के साथ पढ़ाया गया। तो थोड़ा सा ये सब नॉइज बाकी का पीछे रखो। बिलीव मी, एक फंक्शन तक मेरे साथ रहो, उसके बाद जो लाइफ सेट होगी,
आप लोगों को पढ़ा पाओगे और बता पाओगे कि अरे ये ऐसे पढ़ना होता है बेटा, तू चिंता मत कर। बट फंक्शन तक थोड़ा-सा पेशेंस रखो, ये सारी चीज़ों का, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट? यस। तो यस, विश यू ऑल हैप्पी दशहरा। जो लोगों ने सुबह की स्टोरी नहीं सुनी है, प्लीज सुनो। जैसे मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट श्री राम जी, इट्स अबाउट दशहरा, और इट्स अबाउट योर लाइफ। उसमें से कुछ पकड़ पाओगे तो वो पकड़ो सब लोग, एंड मेक अ ग्रेट डे। मंडे से मेरे ख्याल से, जैसे हमने बोला, ऑपरेटर शुरू होंगे, डेटा टाइप असाइनमेंट वगैरह शुरू होगा। तो थोड़ा सा आधा दिन हम पीछे है कोडिंग शुरू करने से, और मंडे को वो शुरू होगा। दशहरा के बाद शायद हम सीमोल्लंघन कर लेंगे। सीमोल्लंघन, ठीक है? अरे वाह! प्राजक्ता बोल रही है आई एम न्यू, इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं हमारा, टेलीग्राम ग्रुप है। और ये सारे रिकॉर्डिंग हमारे मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे। और हमारी बेटी सलोनी रोज मेरा एक काम कर रही है, शायद उसको मैं बाद में सीआर बना सकता हूँ कि रोज आके वो एक यूट्यूब चैनल का लिंक दे देती है, जहाँ पे तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बेटा उसके साथ हमारा नंबर भी दिया करो, तो उस नंबर पे प्राजक्ता फोन करना या व्हाट्सएप मैसेज भेजना, डिटेल सारे आ जाएंगे। ठीक है? ऐसा बोलना कि आई वांट टू चेक ऑल द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस बैच। हमारा ये 7th डे था, बट बिलीव मी, हम बहुत स्लो गए हैं। तो तुम ये वीकेंड में ये सब कुछ कवर कर सकते हो, और फिर मंडे को लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? हाँ, तो व्हाट्सएप से ज्वाइन होता है तो थोड़ा सा रॉन्ग इसलिए है विनायक, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आगे अभी धीरे धीरे तुम्हें शेड्यूल दिया जाएगा ग्रुप पे कि लैब का शेड्यूल क्या होगा, तो तुझे सिर्फ ये वाला पार्ट पता है। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, वहां पे तुम क्या कह सकते हैं, कनेक्टेड रहोगे सारी चीजों से। ओके? सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, जो जो ऐसे सेपरेटली कनेक्ट हो रहे हैं, उनको, मैंने जैसे बोला, मंडे से लैब वगैरह की इंफॉर्मेशन, शेड्यूल, ये सब पता चलेगा ग्रुप पे। तो प्लीज ग्रुप पे ज्वाइन होना। ओके? और कुछ क्वेश्चन? या तो प्राजक्ता, तुम्हें यहाँ से जो नंबर मिला है, जैसे हमने कहा, ये 956111 वाला, उधर तुम पिंग करोगी तो भी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है सारा। ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वगैरह। गुड। एनी अदर क्वेश्चंस एवरीबॉडी? तो सलोनी, मुझे क्या कहते हैं, रिमाइंडर देना कि सर आप आइडेंटिफायर से शुरू करने वाले हो मंडे को। ठीक है? जब तू मंडे को आएगी, या मंडे को कौन आके बैठता है, पहले प्रणव आके बैठता है, तो प्रणव वो रिमाइंडर देगा। जो कोई पहले कोई आता है तो उन्होंने वो रिमाइंडर देना है। ओके एवरीबॉडी? गुड। चलो, बंद करो रिकॉर्डिंग। टाटा, सी यू, बाय बाय, मेक अ ग्रेट डे।